एक दो जो पैसा खाकर इस टावर को लगवा रहे हैं। अच्छा। और उनको जो है ये मकान मालिक हैं ये लगवा रहे हैं, उनको तो पैसे मिलेंगे। अच्छा। और गौर करने वाली बात है, जो पंछियां जो पहले दिखती थी गोरैया चिड़िया जिसको बोला जाता था, आज के समय के अंदर में वो गोरैया चिड़िया जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। कह रहे थे किसी की बस की हो तो रोक ले टावर। अच्छा, इस तरीके से बात कर रहे हैं। कोरोना से तो अभी सही से ठीक हो नहीं पाएंगे, टावर और लगा देंगे तो क्या रह जाएगा। बस कैसे धमकी दे रहे हैं ना कि किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए टावर। मतलब धमकी। ये जब टावर वाले आए थे तो ये खुद बोली थी सर मेरे पर लगा दीजिए। अच्छा। वो टावर वाला बोला था। अच्छा। उसके लिए जल्दी जल्दी मकान बनवाइए सर। देखिए 2 बजे रात को मेरे घर में पुलिस आता है, मेरे पति नहीं होते, कहता है गेट खोलो। अच्छा। मैंने बोली सर लेडीज पुलिस लेकर आइए, मैं गेट तब खोलूंगी। फिर कहता अपने बच्चों को बुलाओ। क्या सर पूरे गली वाले इसको मिल के मारे हैं और फिर ये मेरे खिलाफ हो रही है। एक केजरीवाल की नेता है यहाँ पे, वो रात को पुलिस को फोन करती है, सर एक मेरा लड़का एक मेरा पति है, कुछ हो गया सर तो मैं इस पूरी बस्ती को आग लगा दूंगी। ये कह रही है गाँव के दिखा लो पूरी बस्ती एक तरफ है कि मैं एक तरफ रहूंगी। मेरे को गाली बस्ती कहते हैं। के लिए फायदा करती है, मैं बस्ती का काम करके लेके आती है, जो काम बस्ती का होता है। अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ने वाले एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी बस्ती जिसको गायत्री कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। तमाम हमारे चैनल के अंदर में आप लोगों को इस बस्ती की वीडियो भी दिखेगी। आप लोगों को यह भी पता होगा कि इस बस्ती के अंदर में हालात क्या है, किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर करते हैं। वहीं पर एक मामला आता है, तमाम ये वो लोग हैं, तमाम वो महिलाएं हैं जो लगातार इन सब प्रयासों के अंदर में अपने घरों की दिक्कतों से लगातार जूझ रही हैं। कहीं ना कहीं किसी के घर में बुजुर्ग बीमार है तो कहीं ना कहीं किसी के घर में बच्चा बीमार है। सबसे बड़ी बात यह होती है उसी बीमारी को चलते हुए एक बस्ती के अंदर में जिस तरीके से जियो का 5G का नेटवर्क लगाया जा रहा है, 5G का टावर लगाया जा रहा है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने जरा दिखा दें। वो ये सामने की वो बिल्डिंग है F335। जी हाँ, इसी बिल्डिंग के ऊपर में जो 4th फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर में यहां पर जियो का टावर लगाया जा रहा है। जियो का टावर एक ऐसा टावर है जो 5G नेटवर्क को कनेक्ट करता है। 5G की जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को अगर किसी बस्ती के अंदर में लगातार अगर वो तरंगे निकलती रही तो कहीं न कहीं उन बच्चों के ऊपर और उन महिलाओं के ऊपर जो बीमार रहते हैं उनके ऊपर में कहीं ना कहीं यह प्रभाव होगा। इसका दुष्प्रभाव देख करके अगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से एक उसने 5G का मुहिम एक चलाई है, जियो ने जिस तरीके से अपनी कंपनी को लॉन्च करके 5G का जिस तरीके से उन लोगों ने लॉन्च करा और उसकी तरंगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि आखिर में जब उसकी तरंगे निकलेंगी उसके नीचे रहने वाले, उसके अंदर में रहने वाले या गांव से घर के अंदर में रहने वाले लोगों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ में अतीक जी जुड़े हुए जो कि यहाँ के प्रधान हैं। मैं इनसे एक बारी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह हुई जिसकी वजह से। मैं आपको पहले एक बात और बता दूं, कल रात को जब यहाँ पर रात में जब उस 5G को लगाने का प्लान चल रहा था, तभी इन लोगों ने पुलिस पे जाकर के कंप्लेंट करी और पुलिस आई जब यहाँ पर तो उन्होंने इस टावर के काम को रुकवा दिया। उसी दौरान हमारे पास में जब कॉल आती है दोपहर यानी कि सुबह के टाइम पे जब कॉल आती है तो दोपहर के समय पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अतीक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। अतीक जी, क्या वजह हुई जिसकी वजह से आप लोगों ने 5G का टावर निकलवाना चाहते हैं? सर, ये टावर जो है क्या नाम है, ये लोग रात के और यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं एक दो जो पैसा खाकर इस टावर को लगवा रहे हैं। अच्छा। और उनको जो है ये नहीं दिख रहा है कि पड़ोस में बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, इससे वायरस छोड़ता है तो इससे बीमारियां अनेक होती हैं। तो उनको सिर्फ अपने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कंपनी से थ्रू मिल के ये मकान मालिक हैं ये लगवा रहे हैं, उनको तो पैसे मिलेंगे। अच्छा। और लोगों को जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले पड़ोस में पूरे मोहल्ले वालों को दिक्कत है 300 मीटर तक। अच्छा। इसका जो दायरा है 300 मीटर तक ये जो वायरस छोड़ता है। ये आजकल देखो अपने देश के अंदर चिड़िया दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है।
किसके इसके वायरस से उनका छोटा दिल होता है चिड़ियों का, उससे मर जाती हैं। अच्छा। तो ये आप इस पे देखिए ये कि गौर करने वाली बात है, जो पंछियां जो पहले दिखती थी, गोरैया चिड़िया जिसको बोला जाता था, आज के समय के अंदर में वो गोरैया चिड़िया जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं इन टावरों का और कहीं ना कहीं एक तरीके से बनती हुई जो मेजॉरिटी है, जो टावरों की लोगों को नेटवर्क की जरूरत है, लेकिन वहीं पे अगर इस नेटवर्क का जो दुष्परिणाम है वो हर घर के अंदर में देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले इसी मीडिया के द्वारा आप लोगों को एक वीडियो दिखी होगी नारायणा के अंदर में 5G, जहां पर एक ही गली के अंदर में जैसे ही उस टावर का इस्तेमाल किया गया, उस टावर को लगाया गया, तो वहां पे कैंसर की जो सभी लोगों के जो बाल थे वो उड़ने लग गए। और उसके बाद में जो दुष्प्रभाव जो हुआ, तो कई लोगों को कैंसर की बीमारियां जिस तरीके से बढ़ी, तो लाखों रुपए का खर्चा हुआ उस परिवार के लिए। वो सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे मोहल्ले के अंदर में लगातार बीमारियां बढ़ती चली गई। आखिर में इसका दुष्परिणाम का दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार क्यों नहीं जायजा लेती है? अतीक जी, आप ये मुझे बताइए कि जब 5G का जब नेटवर्क लग रहा था, तो क्या पूरे मोहल्ले के अंदर में पूछा गया ना किसी से? सर किसी से सर ऐसा है, ये लोग का तानाशाही चल रही है। अच्छा। यहाँ पे कुछ लोग मोहल्ले वाले इतराज उठाए। अच्छा। तो ये लोग जो मान के चलो पैसा खिलाकर जबरन इनके साथ करा गया, तो मेरे को इतला करे बताए जाके कुछ लोग प्रधान जी ऐसा है। अच्छा। ये लोग जबरन लगा रहे, नहीं मान रहे। अच्छा। तो मैंने कल फोन करा बीट वाले को, मैंने बीट वाले की इतला करा, कान में डाला कि भाई साहब यहाँ जनता परेशान हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी हो रही, ये लोग जबरन टावर लगा रहे हैं। अच्छा। और किसी की बस की क्या कह रहे थे? एक मिनट, कह रहे थे किसी की बस की हो तो रोक ले, किसी की टावर हो। अच्छा, इस हाँ। तरीके से बात कर रहे थे। इस तरीके से कौन बात कह कर रहा रहे था? जिनके यहाँ टावर लगने वाला था। इसके यहाँ टावर लग रहा है, वो कह रहे थे। जो करना है कर लो, जिसे रोकना है रोक लो। अच्छा, मतलब उन्होंने पूरे धौस के साथ में हाँ लगाया। हाँ, पूरे दोस्त के साथ। तो क्या उस टावर के नीचे क्या वो उनका परिवार रहता है या नहीं रहता है? परिवार रहता है। इनका बाहर, अच्छा, क्या उनको दिक्कत नहीं होगी क्या इस चीज से? इनका बाहर है, इनने वो फ्लोर ले रखा है। अच्छा। यहाँ पे छोटी दुकान कर फ्लोर ले रखा है, यहाँ रहते हैं, कभी कदार रहते हैं। अच्छा। और जो यहाँ ये जे क्लस्टर है, हाँ। आदमी डेली कोठी में कहीं भी ऑर्करिंग करता है, दिन भर काम करके आता है। गरीब आदमी को अगर बीमारी लग गई, अब क्या नाम है, अगर कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री में कर रहा है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? आपने एग्जाम्पल दिया अभी आपने कि नारायणा के अंदर कैंसर में इतना पैसा लग गया, लोगों को बाल उड़ गए। यहाँ गरीब बच्चों को या किसी के बच्चों को कुछ हो जाएगा, इसका क्या प्रशासन जिम्मेवार होगा या कि क्या नाम है कोई नेता जिम्मेवार होगा? तो मेरे कहने में प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट ये है इस वीडियो के थ्रू कि इस टावर को रोका जाए, कि जो जनता का भला हो। और जियो को जो है बहिष्कार करते हैं हम लोग, जियो को टावर नहीं लगना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ में एक महिला है जो हार्ट की पेशेंट है, मैं एक बारी उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आप हार्ट के पेशेंट हैं? हाँ जी। लगता है आपको कि टावर लगने से आपको दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत होगी। अभी भी इस मोहल्ले के अंदर में बुजुर्ग लोग जो होंगे वो भी बीमार होंगे। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि टावर जो जिस तरीके से लगाया जा रहा है, लोगों को राय नहीं ली गई, बगैर राय के लगाया जा रहा है, तो क्या ये पैसे का एक मामला चल रहा है या सिर्फ अपनी सुविधा देखी जा रही है? वो अपनी सुविधा देख रही है, अपनी सुविधा देख दूसरे के लिए नहीं सोच रही है वो। अच्छा, तो उन्होंने जो 4 मंजिल जो बिल्डिंग बनाई है, ये जो बिल्डिंग बनाई है, तो ये क्या अभी बनी है पहले की बनी हुई? नहीं, ये बनी है तो पहले 2-3 लिंटर वाली बिल्डिंग है ये तो अभी 15 दिन हुआ है बने। लिंटर डला है? हाँ जी। नहीं, ये 15 दिन हुआ है बने हुए। अच्छा। हाँ जी, उसी पर लगवा रही हैं। अच्छा, उसी पे लगवा रहे हैं ये। जी। क्या नाम है उनका? अनीता। अनीता नाम है उनका। हाँ क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। क्या लगता है आपको कि प्रभाव किस तरीके का जाना चाहिए, और सरकार को क्या कहेंगे आप? सर, ये टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को, बच्चों को, सबको दिक्कत है इस चीज से। क्योंकि हम लोग क्यों बीमारी से लड़ेंगे? गरीब आदमी है, कमाता है, सुबह शाम को लाएगा, खा के सो जाता है, छत पे नहीं जा सकते हैं, छत पे सो नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। और ये चैलेंज के साथ कहा जाता है कि मैं टावर लगा के दिखाऊंगी, जो चैलेंज के साथ में बोला जाता है। हाँ। चलिए, हमारे साथ में एक और महिला है, वो जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? परवीन खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, आप ये बताइए मेरे को कि आज तमाम महिलाएं जो है, बच्चे हैं, लगातार जो वो बीमार भी पड़ रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या कहना चाहेंगे आप? कितना दिन जिएंगे बताइए? छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बड़े बूढ़े वैसी उम्र तो वैसी कम हो रही है, बीमारी इतनी लगी जा रही है, और ये टावरों से ज्यादा बीमारियां लग रही है। कोरोना से तो अभी सही से ठीक हो नहीं पाए, ये टावर और लगा देंगे तो क्या रह जाएगा? बस कैसे ठीक करेंगे? डॉक्टर कैसे
ठीक करेंगे बीमारियों को। तो कहीं ना कहीं ये जो लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों, जो लोग आसपास के लोग हैं, पहले उन लोगों को से पूछना चाहिए। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। से नहीं पूछा, अपनी दादागिरी पे अपने उस दबंग उस पे कर रहे हैं ये लोग, और धमकी देते हैं ये लोग। ये लोग दबंग है क्या? जी, ये दबंग है, ये धमकी दे रहे हैं ना कि किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए टावर। मतलब धमकी दे दिया है। हाँ, डायरेक्ट धमकी दी। बात करें उनसे, पता करें। बिल्कुल पता करिए, ये बोल रहे आ हैं कि फोन रोक के जाइए, दिखाए। आइए पता करके आते हैं एक बारी। आइए, क्या नाम है आपका? अनीता जी, टावर लगा रहे हैं आप ऊपर, लोगों को दिक्कत परेशानी है, क्या कहेंगे आप? आगे आ जाओ ना थोड़ा सा, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे सर। क्या कहना चाहते हो आप? जब टावर लगा रहे हो, लोगों को परेशानी है, तो क्या बचे हुए? लोगों की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, किसकी परेशानी है फिर? परेशानी है ये लेडीज जो अभी माइक में बोल रही थी सर। अच्छा। ये जब टावर वाले आए थे तो ये हाँ। खुद बोली थी, हाँ। सर मेरे पर लगा दीजिए। अच्छा, वो टावर वाला बोला था। अच्छा। उसके लिए जल्दी जल्दी मकान बनवाइए सर, मेरे बराबरी में जाके देखिए मकान भी बनाइए। और अच्छा। आज मेरे खिलाफ ये खड़ी हो गई। अच्छा। मैंने जब पुलिस वाला आया तो मैंने टावर रोक दी। अच्छा, मैंने रोक भी दी और वो बोला भी कि ऐसे नहीं लगेगा टावर। ये पूरे बस्ती एक हो गई सर, ठीक है। अच्छा। 2 बजे रात को मेरे घर में पुलिस आता है, मेरे पति नहीं होते, कहता है गेट खोलो। अच्छा। मैंने बोली सर लेडीज पुलिस लेकर आइए, मैं गेट तब खोलूंगी। फिर कहता अपने बच्चों को बुलाओ। क्या घर, तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है? मैं बोली नहीं सर कोई आदमी नहीं है। बोला तुम्हारा बच्चा तो होगा? मैं बोली मेरा बच्चा नाबालिग है। अच्छा। ये पूरी लेडीज एक होकर के ये मेरे छत पे कल 10 लेडीज को लेकर गई है। अच्छा। और मेरे घर में अगर चोरी होगा तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा सर? अच्छा। एक पड़ोसी को तो बड़ी दिक्कत है। अच्छा, चलो एक बंदा जाता तो चोरी होता, लेकिन 10 लोग अगर जा रहे हैं। इसका बेटा खुद चोर है। अच्छा। इसका बेटा खुद चोर है। अच्छा। मेरा कई बार टंकी तोड़ दिया और ये मेरे घर से कई बार इसका बेटा छड़िया चोरी करके और बेचा भी है। इसको कई बार मैंने कंप्लेन करी हूँ। अच्छा। और इस बात का जितना उठाई जा रही है। अच्छा। और ये चोरों को ले करके मेरे छत दिखा रही है। अगर कल को चोरी होगा तो उसका कौन जिम्मेवारी होगा? अच्छा, अभी जो मामला जो चल रहा है इस समय, अभी ये रुका हुआ है? रुका है सर। अच्छा, क्या रुका क्या है? मतलब लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। मैंने जब ये सब ऊपर उठाई तो मैंने उस टावर वाले को बोली सर ऐसे ऐसे बात हो रही है कि बीमारी हो रही है। तो ये बोली है अच्छा, सर मेरे को सुनने दिया जाए, मेरे को सुनने दिया जाए। तो मैंने टावर वाले को कॉल करके इसको तो 4 साल पहले पागल हो चुकी थी। अच्छा। ये अपने जब मेरा घर बना तो मेरा ये पागल हो चुकी थी। पूरे गली वाले इसको मिल के मारे हैं और फिर ये मेरे खिलाफ हो रही है। देख लीजिए सर दबंग कौन है? दबंग मेरा एक बच्चा है नाबालिग है, मेरा पति है जो काम पर जाता है, मैं जो हूँ दुकान चलाती हूँ। और ये पूरे गली एक होकर के मेरे छत पर लगा दो, मेरे छत पर लगा दो और पैसे भी मांग करती है और रातों रात पुलिस को बुलाती है सर। मतलब आपने टावर का लिए बंद कर दिया ना? टावर वाला जाने, मैंने उसको बोल भी रखा है सामान ले जाना अपना भैया। मगर वो बोला है जब मैं अपना कानूनी कार्रवाई कर लूंगा तो मेरा मर्जी करेगा तो मैं लगाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा। धन्यवाद। चलिए, मगर सर ये पूरे बस्ती एक हो रखा है, इसका जिम्मेवारी अगर मेरे बच्चों को खतरा होगा तो मैं कि कौन होगा सर? ये आप अगर न्यूज दिखा रहे हैं तो दोनों तरफ को दिखाएंगे ना सर। एक केजरीवाल की नेता है यहाँ पे, वो रात रात को पुलिस को फोन करती है और कहती है सर कि यहाँ घर बन रहा है। रात को पुलिस वाला आता है, फिर वो उसी को पास अगर हम दूसरे दिन जाते हैं सर तो वो पुलिस वाले को मना भी कर देती है सर। ये कहाँ के न्याय है? केजरीवाल के नेता है तो वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा। और जो केजरीवाल के नेता नहीं आम आदमी वो कुछ नहीं कर सकता। पूरी बस्ती मिली है सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अगर एक मेरा लड़का एक मेरा पति है कुछ हो गया सर तो मैं इस पूरी बस्ती को आग लगा दूंगी, क्योंकि पूरी बस्ती एक होकर मेरे ऊपर आ रहा है सर। कौन देखेगा मैं कहाँ किसका मर्डर करी हूँ? और बाकी इस गली में सब रिपोर्ट है, सब मर्डर करती है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय जो सारी बातें चली उसके अंदर में दोनों तरफ का पक्ष रखा गया, दोनों तरफ का पक्ष रखा गया। और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट दोनों तरफ का सुनोगे? बिल्कुल, जो एक आपकी बात सुनी ना, मैं आप सुनता हूं। कि कौन क्या बोले, मगर मेरा चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों तरफ की बातों को हम लोगों ने सुनाया। यहाँ पर जहाँ पर टावर लग रहा था हम लोगों ने उनसे भी बात करी और आप लोगों ने पूरी बात सुनी। एक दूसरे के ऊपर में लालछन लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अगर समस्या का
का समाधान निकालना है तो कॉलोनी को या मोहल्ले के लोगों को, इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मीडिया सिर्फ आपकी बात को लेकर के उजागर कर सकती है, मीडिया सिर्फ आपकी बात को लेकर के सरकार तक पहुंचा सकती है। शासन और प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से अगर अनऑथराइज्ड जगह पे लगाया जा रहा है या किसी की बिल्डिंग के ऊपर में अगर ये 5G का टावर लगाया जा रहा है तो ये बस्ती का ख्याल रख करके ही उन टावरों का इस्तेमाल करें या उन टावरों को लगाया जाए। खाली जगह पे जाकर के अगर उस टावर को लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बस्ती के अंदर में अगर लगाया जाता है तो 300 मीटर की दूरी के अंदर में कहीं ना कहीं लोगों को जो है उन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। आखिर में लोग, बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग या माताएं या बहनें, अगर इन लोगों को परेशानी होगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी आगे चल करके दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बताइए क्या कह रहे थे आप? ऐसा सर, अभी वो बहन जी ने बोला कि टावर लगाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने कह रहे हैं कि हमने रोक पूरी दिया। बस्ती का अभी ओल्ड यूज की है। अच्छा। कि पूरी बस्ती अगर ये सही काम कर रहे हैं तो बस्ती इनके खिलाफ क्यों काम करेगी? पहली बात तो ये हो गई। अच्छा। दूसरी बात, अभी इस शब्द को यूज किया कि अच्छा। हमारे बच्चों के या कुछ इनके बच्चों बस्ती में भी रह रहे हैं, बस्ती तो बाहर तो है नहीं, बस्ती में इनके खिलाफ कोई काम करेगा, बस्ती में रह रहे हैं तो बस्ती इनके लिए भी बस्ती वाले सब है ना। अगर गलत हो रहा तो तुम उसको बोलो कि भाई गलत है, ये मत लगाओ। बस्ती वाले इसी खिलाफ है ना। आपके बच्चों को क्यों कहेंगे कुछ? आपके हस्बैंड की कोई जाति दुश्मनी तो किसी की है नहीं। इसमें है कि भाई टावर ना लगाया जाए, इसको रोको, आप भी रोको। और आप झूठा टावर के लेके, अपने बेनिफिट के लेके झूठों लोगों पे झूठा आरोप लगाओगे, केस लगाओगे, मुकदमा झूठा लगाओगे तो ये गलत बात है। मैं वही चीज आपको पहले बताया, आरोप पे आरोप अगर लगाएंगे तो मामला सही नहीं होगा। सर एक मिनट, ये भी हमारे बस्ती में रहे। एक मिनट चुप रहोगे, नहीं चुप रहोगे? सुनो, ये भी बस्ती में ये झूठा आरोप लगाते हैं। इनका है, इनके पीछे कोई है, जैसे बस्ती वाले लोग हैं, मैं प्रधान हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, इनके साथ कुछ मिले हुए जो झूठा बस्ती में लोगों के साथ मिलके झूठा केस लगाते हैं कि केस लगा देंगे, आदमी डर जाएगा। हेलो टावर लगने के लिए क्या कहते हैं आप? रोक के दिखा लो, पूरी बस्ती एक तरफ है कि मैं एक तरफ रहूंगी। फालतू में मेरी मम्मी का नाम लेकर नाम बदनाम कर रही है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में क्या चोर छिनार होते हैं क्या? ये खुद ही ऐसी है, फालतू में हमारे ऊपर लड़ाई थोप रही है। जिससे हमारी दुश्मनी है उसको लाके हमसे लड़वा रही है। पूरी बस्ती को दिक्कत है, हमारी अकेली दिक्कत तो है नहीं। सुनीता सिंह नाम ले रही है। मिठाई, मैं हजारी लाल चौहान के साथ रहती हूँ, मैं उनके लिए काम करती हूँ। मेरे को गाली बकती के लिए फायदा करती है, मैं बस्ती का काम करके लेके आती हूँ, जो काम बस्ती का होता है। अभी सारी बस्ती ने, जो लोग मोहल्ले के जो लोग थे, उन्हीं की भलाई के लिए भी हम लोग यहाँ पे पहुंचे कि कहीं ना कहीं इन लोगों की भलाई हो कि यहाँ पे टावर ना लग पाए। या अगर हमारी वीडियो के माध्यम से शासन और प्रशासन को सिर्फ हम लोग यही आगाह करना चाहते हैं कि बस्तियों के अंदर में जिस तरीके से 5G का टावर लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ता है। अभी जिनका हमने बताया, एक मिनट रुक जाओ, मैं बाकी अभी जो है इस समय हम लोग पूरे क्षेत्र के अंदर में है, सारी बातें दोनों पक्षों की हम लोगों ने बात रखी और दोनों पक्षों की बात रख करके आप लोगों का क्या है कहना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। क्या 5G टावर बस्तियों में लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? सरकार इसके ऊपर में किस तरीके से कदम उठाएगी? और हमारी वीडियो बन रही है लेकिन आपस में लोग जो हैं वो बात बिगड़ ना जाए, इसलिए हम लोग वीडियो को अभी तत्काल खत्म कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या होगी राय, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS न्यूज के लिए अपने कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ, जय हिंद, जय भारत।